श्री गणेशाय नमः। श्री महा सरस्वत्यै आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवरकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियदूतं वातजातं नमामि। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। अनंत श्री विभूषित जगत अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी
श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री पावन युगल चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान के अनुग्रह विग्रह संत जन और संगीत की कला के द्वारा कथा में मधुरता भरने वाले कलाकार बंधुजन और दूर दूर से आए हुए सभी रसिक श्रोताओं को मेरी जय सिया राम, जय सिया राम। आइए सभी अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए मेरे साथ भगवान नाम संकीर्तन बोलेंगे प्रेम से। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सभी भाव से ताली बजाते हुए असरण शरण दया के धाम, शरण शरण दया के धाम, असरण शरण दया के धाम, शरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आप करा, मुझे भरोसा आप करा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ नंद दुलारे राम, दशरथ नंदन दुलारे राम।
राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय श्री श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो सदगुरुदेव महाराज की हनुमान जी महाराज की गौरी शंकर भगवान की तुलसीदास जी महाराज की जय जय श्री राधे। कथा के चतुर्थ दिवस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज कथा थोड़ी विलंब हो गई क्योंकि इस समय मौसम थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा था। आप हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। मौसम गड़बड़ चल रहा था फिर भी आप अपने समय पर आकर के बैठ गए। इससे पता चलता है कि आप कितने कथा के रसिक हैं, कितनी कथा की जिज्ञासा है आपको। और ये मौका हमें ही मिलता है और किसी को नहीं मिलता। अच्छा 84 लाख योनि है तो 84 लाख योनियों में केवल ये मौका मनुष्य को ही मिलता है और किसी को नहीं मिलता। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। मनुष्य में और जानवर में केवल एक चीज का अंतर है और कोई अंतर नहीं है, आहार। अच्छा ये बताओ, आप भोजन करते हो, जानवर भी भोजन करते हैं। निद्रा, आप सोते हो, जानवर भी सोते हैं। भय, आपको भी भय होता है और जानवरों को भी भय होता है। बच्चे इंसान के भी होते हैं और बच्चे जानवरों के भी होते हैं। तो सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम, सारी चीजें तो सामान्य है, फिर अंतर क्या है? अंतर केवल इतना सा है, धर्मेण हीना पशुभिः समाना। मनुष्य धर्म करता है और पशु धर्म नहीं करता। अगर मनुष्य जीवन पाकर के आप धर्म नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, तो आपका जीवन भी पशु से बेहतर है। आपसे तो अच्छे तो पशु हैं। कम से कम पशु अपनी मर्यादा में तो रहते हैं। जो उनके लिए खाने के लिए जो नियुक्त किया गया वही खाते हैं। लेकिन इंसान तो आजकल पता नहीं क्या क्या खाता है। अरे रास्ते में अगर मदिरा की शराब की बोतल पड़ी हो और रास्ते से कुत्ता निकल रहा हो तो उसकी तरफ देखता भी नहीं है, उसको सूंघता भी नहीं है। और जिस चीज को कुत्ता सूंघता नहीं है उसको इंसान बड़े चाव से पीता है। बड़े
अच्छा आप ये बताओ, आपने कभी अपनी भैंस को बीड़ी पीते हुए देखा है? हैं देखा है? हमने तो नहीं देखा। अच्छा, तो जानवर जिस चीज की तरफ देखते तक नहीं है, उस चीज को इंसान आज बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, और समझाओ तो, अगर शराबी व्यक्ति को आप समझाओ तो वो क्या कहेगा? अरे अपने पैसे से पीते हैं, किसी के बाप के पैसे से पीते हैं, अपने पैसे से पीते हैं। समझाने से भी कोई नहीं समझता आजकल तो। लेकिन जब ठोकर लगती है, जब कोई बीमारी हो जाती है खतरनाक, तब पता चलता है कि हाँ वो सही कह रहे थे, उनकी बात मान लेते तो आज हम बच जाते हैं। जो कंपनियां ये धूम्रपान की चीजों को बना रही हैं, उस पर्ची पर लिखा होता है कि इस खाने से भयंकर बीमारी हो सकती है, कैंसर जैसी, लेकिन फिर भी हम नहीं मानते, फिर भी हम खाते हैं। तो हमें धर्म करना चाहिए, हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए। सब कुछ आपको दोबारा मिल जाएगा, लेकिन ये जो मनुष्य जीवन है वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनर्पुनः। पुनर्वित्तम, आपको धन भी मिल जाएगा, धन चला गया तो आपको दोबारा धन भी मिल जाएगा। पुनर्मित्रम, आपको मित्र भी दोबारा मिल जाएगा। पुनर्भार्या, आपको पत्नी भी मिल जाएगी दूसरे जन्म में। लेकिन न शरीरम पुनर्पुनः, ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। अगर इस मनुष्य जीवन को पाकर के हमने इसको नहीं सुधारा तो मनुष्य जीवन पाने से कोई फायदा नहीं है। अपना परलोक नहीं संवारा तो मनुष्य जीवन पाने से कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, सुबह सुबह जल्दी से अपना काम खत्म करके और आकर के बैठ जाते हैं कि भगवान की कथा सुनेंगे। कल हमने श्रवण किया भगवान राम का जन्म हुआ। जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। 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 सभी भाव से ताली बजाते हुए जय हो। कलियों ने घूंघट खोला, कलियों ने घूंघट खोला, कलियों ने घूंघट खोला, कलियों ने घूंघट खोला। भंवरों ने मधुरस घोला, भंवरों ने मधुरस घोला। और क्या हुआ? फिर क्या हुआ? मौसम ने ली अंगड़ाई, अवधपुरी में बाहर आई। मौसम ने ली अंगड़ाई, अवधपुरी में बाहर आई।
हाँ हाँ हाँ, विवाह में कर लेना, विवाह में। हाँ, तो अयोध्या में आज आनंद ही आनंद हो रहा है। सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। दशरथ जी महाराज को पता चला कि मेरे यहाँ 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। तो दशरथ जी के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। बड़े आनंदित हुए कि चौथे पन में 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। अब गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव के पास जाकर के बोले, महाराज इन बच्चों के नामकरण संस्कार कर दो। गुरुदेव ने कहा कि अच्छा सा मुहूर्त देख करके हम नामकरण संस्कार जल्द ही करेंगे। तो अच्छा मुहूर्त आया तो गुरुदेव ने चारों भैयाओं के नामकरण संस्कार किए। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहब स्वमते अनुरूपा। सुमित अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सी करते त्रैलोक सुपासी। सी करते त्रैलोक सुपासी। जो सुख धाम राम अस नामा। जो सुख धाम राम अस नामा। गुरुदेव ने कहा कि जो कौशल्या के जो पुत्र है, इस सुखों के धाम हैं, सभी को आनंद देने वाले हैं, इसलिए इनका नाम है राम। और कैकेयी के पुत्र का क्या नाम रखा? बेस्वभरन पोषण कर जोई। बेस्वभरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई। ताकर नाम भरत अस होई। फिर सुमित्रा जी के पुत्र का नामकरण संस्कार किया। पहले शत्रुघ्न जी का किया। जाके सुमेरन तेर पुनासा। जाके सुमेरन तेर पुनासा। जाके सुमेरन तेर पुनासा। जाके सुमेरन तेर पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्ष्मण जी का नामकरण संस्कार किया। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम उदार। धरे नाम गुरु हृदय विचारी। धरे नाम गुरु हृदय विचारी। वेद तत्व नृपतव सुतचारी। वेद तत्व तव सुतचारी। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। अब धीरे धीरे थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं। राम जी ने पहली बार अपनी माँ को माँ कहा। कौशल्या मैया को माँ कहा।
और जब पहली बार मां कहा तो कौशल्या मैया बड़ी प्रसन्न हुई और राम जी से बोली कि लाल जी, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, तुम्हारी मां तो कैकेयी जी हैं। और कैकेयी जी अपने पुत्र से कहती हैं कि लाल, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, तुम्हारी मां तो कौशल्या जी हैं। देखो कितना प्रेम था पहले के परिवार में। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, तुम्हारी मां कैकेयी जी हैं। और ये बात हमेशा कौशल्या मैया को याद रही। जब राम जी को वनवास दिया तो कौशल्या मैया ने राम जी से कहा, जो केवल पितु आयस ताता, तो जन जाओ जाने बड़े माता। अगर पिताजी ने केवल आज्ञा दी है तो मेरा अधिकार है, मां का अधिकार पिता से ज्यादा होता है, मैं रोक सकती हूँ। और राम जी ने कहा नहीं, कैकेयी मां ने भी कहा है। तो कौशल्या मैया ने कहा, अगर उन्होंने कहा है तो फिर मैं रोकने वाली नहीं हूं, क्योंकि मैंने बचपन से राम से यही कहा है कि तेरी मां कैकेयी है। ऐसा परिवार हमारा होना चाहिए। राम कथा हमें ये सिखाती है कि परिवार में कैसे रहा जाता है, भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का प्रेम कैसा होना चाहिए, और बेटे और बाप का संबंध कैसा होना चाहिए। ये हमें राम कथा सिखाती है। हमारा परिवार भी अयोध्या जैसा होना चाहिए। आइए मेरे साथ एक भजन बोलेंगे सभी। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के यहाँ मेरा ठिकाना हो। सभी भाव से ताली बजाते श्री राधे। भरत जैसा हो त्यागी भरत जैसा, सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो, और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, और लव के जैसी संतान हमारी हो। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी,
सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना। दोनों हाथ उठा करके जय हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो, सबरी सी भक्ति हो, और हनुमत के जैसे निष्ठा और शक्ति हो, और हनुमत के जैसी निष्ठा और भक्ति हो। अब ये बताइए, ब्रह्म भी कभी डूबता है? ब्रह्म के कभी चोट लगती है? तो आप में ये मोह कहां से आ गया? विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, उस समय ज्ञानी विश्वामित्र बोल रहा था, तो अब आपके मन में ये मोह कहां से आ गया? बोले, जब से तुम्हारे पिता ने ये कहा है तुम मुनि पिता आन नहीं को, जब से तुम्हारे पिता ने कहा है कि आज से आप ही इनके पिता हो, तो जो पिता के अंदर मोह होता है वही मोह मेरे अंदर आ गया है। अब मेरे अंदर मोह है। विश्वामित्र जी के साथ चल रहे हैं, बताते जा रहे हैं यहाँ ये राक्षस रहता है, यहाँ ये राक्षस रहता है। उसी समय चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जाते मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़े का क्रोध करे भाई, ओ सुन तारे का क्रोध करे धाई, एक ही बाना, एक ही बाना प्राण हर लीना, एक ही बार प्राण हर लीना, एक ही बाना प्राण हर लीना, एक ही बार प्राण हर लीना, दीन जाने तेरी निज पद दीना, दीन जाने कहीं निज पद दीना, ओ दीन जाने तेरी निज पद दीना। ताड़का आई क्रोध करके, और जैसे ही भगवान पर टूट पड़ी आकर के, भगवान एक बाण में ही उसके प्राणों को हर लिया, और दीन जानते ही निज पद दीना, उसको दीन समझ करके अपना पद दिया।
अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो ताड़का थी ये तो राक्षसी थी, दुष्टा थी, मांस खाने वाली थी, तो भगवान ने इसको दीन जान करके अपना पद क्यों दे दिया? दीन दो तरह के होते हैं। एक तो दीन वो होते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता, बड़े दीन हैं। और एक दिन वो होते हैं भगवान सामने खड़े हैं और पहचान नहीं पा रहे। एक दिन ये है भगवान सामने खड़े हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे। एक दिन ये है। तो इस ताड़का को भगवान ने अपना पद दिया। ताड़का है दुरासा। और रात्रि में वहां विश्राम किया। सुबह हुई तो बहुत सारे अस्त्र विश्वामित्र जी ने राम जी को, लक्ष्मण जी को प्रदान किए। और सुबह विश्वामित्र जी से कह दिया, आप यज्ञ को सफल कीजिए और जो भी राक्षस आएगा उसको हम देखेंगे। उसी समय दो राक्षस आए। सुन मारीच निशाचर क्रोही, बिनु फरमान राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा, पावक सरसु बाहो पुण्य मारा। मारीच और सुबाहु आए। मारीच को तो भगवान ने बिना फर का बाण मारा, 7 योजन पार लंका में जाकर के गिरा, और सुबाहु को वहीं परास्त कर दिया, वहीं उसका उद्धार कर दिया। देखो, मारीच है दोष और सुबाहु है दुख। ये दोष और दुख साथ में ही रहते हैं। जहां दोष होता है वहां दुख होता है। और भगवान ने इस दोष को मारा नहीं, मारीच को मारा नहीं, लंका में बाण ने जाकर के उसको पटक दिया। लेकिन इस दोष को जब तक हम मिटाएंगे नहीं, तब तक ये दोष आकर के समस्याएं खड़ी करता रहेगा आगे। इस मारीच ने ही समस्या खड़ी की, सोने का मृग बन करके गया और सीता जी का हरण करवा दिया। भगवान ने इसको मारा नहीं। जहां दोष होता है वहीं दुख होता है, और दोष हमेशा समस्याएं खड़ी करता रहता है। जब तक हम इसको त्यागते नहीं है, जब तक हम इसे छोड़ते नहीं है। बहुत सारे लोगों की दोष दृष्टि होती है, हर चीज में दोष दृष्टि होती है। इस दोष दृष्टि को हमें छोड़ना चाहिए। और कोई भी इस दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग कैन बी डन। हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कार्य इस दुनिया में संभव नहीं है। दोष और दुख की क्या बात है? एक व्यक्ति के अंदर कुछ आदतें खराब थी, तो वो हरिद्वार में गया एक महात्मा के पास। महात्मा से कहा, महाराज हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, अच्छा, और हम बड़े परेशान हैं इनसे। तो महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, हरिद्वार में आए हो, गंगा जी के किनारे आए हो, इन बुराइयों को छोड़ दो। अच्छा, कितनी बुराइयां हैं तुम्हारे अंदर? उसने कहा, यही कोई महाराज 12 बुराइयां हैं हमारे अंदर। तो एक काम कर, 4 अभी छोड़ दे और 8 बाद में छोड़ देना। अगर छोड़ी नहीं जाती, महाराज 8 बुराइयां छोड़ना बड़ा मुश्किल है। अच्छा ठीक है, 5 छोड़ दे। महाराज 5 छोड़ना भी बड़ा मुश्किल, आदत लग गई है तो छूटती नहीं है। अच्छा ठीक है, 3 छोड़ दे। महाराज 3 छोड़ना भी। अरे 2 तो छोड़। महाराज 2 छोड़ना भी। महात्मा ने पकड़ा हाथ और कहा, एक तो छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो हमसे कहता नहीं। अब थोड़ी देर तक वो खड़ा रहा। महाराज पहले हाथ तो छोड़ो। महात्मा ने कहा, जब बुरी आदतों में से कुछ छोड़ेगा तभी मैं तेरा हाथ छोड़ूंगा। थोड़ी देर तक तो वो खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वो बोला, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। महात्मा ने कहा, बुरी आदतों में से क्या छोड़ा? उसने कहा, महाराज बुरी आदतों में से तो कुछ नहीं छोड़ा, अब आया सो आया, अब हरिद्वार आना ही छोड़ दिया। अब आया सो आया, आना ही छोड़ दिया। ये भी कोई छोड़ना हुआ? दृढ़ संकल्प होना चाहिए किसी भी चीज का।
हम कुछ भी कर सकते हैं। अब विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल हो गया। कुछ दिन तक वहां रहे। तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे की न बे तन परदाया। राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, महाराज अब तो यज्ञ सफल हो गया, अब हम घर जाएं। विश्वामित्र जी ने कहा कि एक यज्ञ और रह गया है, वो भी आपके द्वारा ही सफल होगा। कौन सा? धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा। हर्ष चले मुनिवर के साथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दिख मगमाही, आश्रम एक दिख मन मागे, खग मृग जीव जंतु तहनाई, खग मृग जीव जंतु तहनागी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेकी, सकल कथा मुनि कहा विषेकी, सकल कथा मुनि कहा विषेकी। तो जनकपुर में धनुष यज्ञ हो रहा था। सीता जी का स्वयंवर महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी इस धनुष को तोड़ देगा उसके साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। तो विश्वामित्र जी राम जी को अपने साथ लेकर के जनकपुर जा रहे हैं। रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कुटिया बनाऊंगी मैं, झोपड़ी बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी मैं, झोपड़ी बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी मैं, झोपड़ी बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी मैं, झोपड़ी बनाऊंगी। सुना लगे सारा देश वृंदावन, कुटिया बनाऊंगी, सुना लगे सारा देश वृंदावन, कुटिया बनाऊंगी, सुना लगे
सारा देश वृंदावन बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। बहुत अच्छे भाव प्रकट किए उन्होंने अपने। और आइए कथा से जुड़ते हैं। वैसे समय तो हो गया है, हैं? और वैसे भी आज थोड़ी लेट हुई थी कथा। एक प्रसंग और ले लेते हैं तो। भगवान ने आश्रम देखा। आश्रम एक देखि मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। उस आश्रम में इंसानों की कौन कहे, पशु पक्षी भी नहीं थे। और गुरुदेव से भगवान राम ने पूछा, गुरुदेव ये आश्रम किसका है और यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तो गुरुदेव ने सारी बात बताई। गौतम नारी साप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहो रघुबीर। अहिल्या के कितने बड़े भाग्य हैं, भगवान साक्षात उसको दर्शन देने के लिए, उसको उसका कल्याण करने के लिए गए। अहिल्या बड़े भाग तुम्हारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। अहिल्या बड़े भाग निराले हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। अहिल्या बड़े भाग तुम्हारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। अहिल्या तेरे भाग तुम्हारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। हो सभी भाव से ताली में आते हुए श्री राधे। जो रघुबर तक पहुँच न पाते, जो रघुबर तक पहुँच न पाते, उन तक चलकर स्वयं प्रभु आते। उन तक चलकर स्वयं प्रभु आते। जो रघुबर तक पहुँच न पाते, उन तक चलकर स्वयं प्रभु आते। जो तोहे तारन आए उचक के, तारन हारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। स्वयं भगवान पधारे हैं।
यही दो आंसू हमारे हैं, यही दो आंसू हमारे हैं। अहिल्या बड़े भाग तुम्हारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं, घर राम पधारे जय हो। अहिल्या बड़े भाग तुम्हारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। अहिल्या बड़े भाग तुम्हारे हैं, तेरे घर राम पधारे तेरे घर राम पधारे हैं, तेरे घर राम पधारे स्वयं भगवान पधारे हैं। अहिल्या बड़े भाग तुम्हारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। राम जी ने जो आश्रम में एक शिला थी, उस शिला की तरफ देखा। गुरुदेव ने कहा, राम, इस शिला की तरफ कोई नहीं देखता, फिर तुमने क्यों देखा? राम जी ने कहा, गुरुदेव, मैं अपने स्वभाव से विवश हूं, जिसकी तरफ कोई नहीं देखता उसकी तरफ मैं देखता हूं, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं। जिसके रक्षक हैं श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। जिसके रक्षक हैं श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। बस बहुत है। तो गुरुदेव ने कहा, राम, कल्याण करना चाहते हो अहिल्या का? राम जी ने कहा, गुरुदेव, आपके होते हुए मैं क्या कल्याण करूंगा? तो फिर तो राम जी ने कहा कि गुरुदेव, मेरे ऊपर कर्ज है। राम जी, तुम पर कर्ज? तुम पर किसका कर्ज है? बोले, जिनसे लेना देना है उनका कर्ज है। तो लेना देना आपका किससे है? ज्ञानियों से? नहीं गुरुदेव, ज्ञानियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ज्ञानियों को मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। तेरा साहब है तुझ माही, तेरा साहब है तुझ माही। देख सखी खोल दो नैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। ज्ञानियों को हमसे कुछ लेना देना है नहीं है। ज्ञानी तो बोलते हैं, भली भई हरि बीसरे सिर से गई बलाए। भगवान को भी बलाए समझते हैं।
भली वही हरि बीस रे सिर से गली बलाए, और जैसे के तैसे रहे ना कछु आए न जाए। तो फिर आप पर किसका कर्ज है? बोले मेरे भक्तों का कर्ज है। किसी ने भगवान से पूछा कि आपने, कृष्ण भगवान से पूछा कि आपने द्रौपदी का इतना चीर कहां से बढ़ा दिया, आपके पास इतना कहां से आया? तो भगवान ने कहा कि मेरे पास थोड़ी था, मैंने गोपियों का चुरा लिया और द्रौपदी का बढ़ा दिया। एक से लिया, एक को दे दिया। हमारा लेना देना चलता रहता है भक्तों से। जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया था सुदर्शन चक्र से, तो द्रौपदी ने तुरंत अपना साड़ी का पल्लू फाड़ा और उंगली में बांध दिया। सभी लोग विचलित हो गए। सत्यवान उनकी रानियां भी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, वो हड़बड़ा रही थी। लेकिन तुरंत द्रौपदी ने अपना साड़ी का चीर फाड़ा और उंगली में बांध दिया। भगवान ने कहा, अरे बहन, तुमने इतना कीमती अपनी साड़ी क्यों फाड़ दी? तो द्रौपदी ने कहा, प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके, काट दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं और धागे भी अभागे, इनका मोल कौन करे? न दुल्हन के जोड़े हैं और न दुल्हा के बागे हैं। तो इतना कीमती चीर क्यों फाड़ा? द्रौपदी ने कहा, मैंने नहीं फाड़ा, मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं, और वो धागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पर लागे हैं। भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पर लागे हैं। मैंने नहीं फाड़ा, अपने आप। तो गुरुदेव ने कहा, यहां तुम्हें किस भक्त की याद आ गई? भगवान ने कहा, यहां मुझे प्रहलाद की याद आ गई। प्रहलाद से उसके पिता ने कहा, कहां है तेरा भगवान? इस पत्थर में भी है, इस खम्भे में भी है। बोले, हाँ, यहां भी है मेरा भगवान। तो उस खम्भे से मुझे प्रकट कर दिया। गुरुदेव, मुझ भगवान को एक भक्त ने पत्थर के खम्भे से प्रकट कर दिया, तो मैं कैसा भगवान एक पत्थर में से भक्त ना प्रकट कर सकूं? एक भक्त ने पत्थर से मुझे प्रकट कर दिया, तो मैं कैसा भगवान जो एक पत्थर में से भक्त ना प्रकट कर सकूं? तो भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। आगे गए और अपने चरणों को उस शिला से छुलाया, तो उसमें से एक नारी अहिल्या निकली। अहिल्या ने भगवान की विनती की, भगवान की स्तुति की और अपने पति लोक को चली गई। लेकिन भगवान थोड़े दुखी हो गए। भगवान ने सोचा कि मैंने एक ब्राह्मण पत्नी को स्पर्श कर दिया, ये अपराध कर दिया मैंने। तो भगवान आगे गए। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गंगा जी में स्नान किया। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही जैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही जैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही जैसे गंगा लहर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। भगवान ने स्नान किया और गंगा जी की महिमा गुरुदेव ने राम जी को बताई। उसके बाद में आगे चले जनकपुर में आम्र वाटिका में उन्होंने भगवान ने विश्राम किया। आज की रात वहीं विश्राम करने दो, आगे की कथा कल कहेंगे। आज की रात आम्र वाटिका में भगवान को विश्राम करने दो।
अब एक नाचने वाला भजन हो जाए हैं? सुन लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाओगे। सुन लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाओगे। सुन लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाओगे। कुटिया खड़े हो जाओ, शर्म लग रही है। खड़े हो जाओ। जय हो। छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की। राधा वल्लभ की छवि प्यारी, राधा वल्लभ की छवि प्यारी, मन में बस गयो भाग्य बिहारी। बैठ कदम की छैया राधे राधे गाओगी वृंदावन कुटिया बनाओगे। बोले सियावर रामचंद्र की। कोई बात नहीं, गंगा जल है, गंगा जल पानी डाल देंगे। अच्छा अच्छा। विभूति बाबा कहाँ हैं? विभूति बाबा मेरी बात सुन रहे हो तो 1 मिनट के लिए आ जाए। आरती तैयार कर। चलो कोई बात नहीं, अब ज्यादा मत करो, आरती करो। चंद्रमा मन सोजात जो सूर्यो अजायत
श्रोता द्वादश प्राणस्य मुखादगेन जायत। आरती अवध बिहारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। शीश पर पीठ मुकुट सोहे, शीश पर पीठ मुकुट सोहे। चंद्रमा की छवि मन मोहे, चंद्रमा की छवि मन मोहे। चंद्रमा की छवि मन मोहे, चंद्रमा की छवि मन मोहे। लखन सीमा बलिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। कपोलन परे अलग झलके, कपोलन परे अलग झलके। असल में बिजली सी कड़के, असल में बिजली सी कड़के। असल में बिजली सी कड़के, असल में बिजली सी कड़के। इन्हें बलिहारी ने डन की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, जगन्नाथ कृष्ण मुरारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। सर्ग विराजे माँ जननी, सर्ग विराजे माँ जननी। वो सर्ग विराजे माँ जननी, सर्ग विराजे माँ जननी। कि शोभा इनकी है बरनी, कि शोभा इनकी है बरनी। लखन सिया जानकी, जानकी जनक दुलारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती की जय हनुमान लला की, जाके बल से गिरिवर कापे। अंजलि पौत्र महाबल दाई, संतन के रघु सदा गाई। देवी रान गुनाथ पठाए, लंका जाई दया सुख गाए। लंक से कोटि समान सिखाई, राज पवन सुतदार लाई। लंका जारी असुर संहारी, सिया राम के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सखारे, प्राण युवारे। पेट पताल तोड़ जमकारे, रावण की भुजा उतारे। पाई भुजा असुर दल मारे, भुजा नंद जन तारे। सुनि नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन धार कपूर लोचाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गावे। आरती की जय हनुमान लला की, दोष दलन रघुनाथ लला की। हर पूरी मोर बिगड़ा बितारा, संसार सार बिरगे दहारा। सदा वसंत बिहार बिंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव मन्नो
ज्ञानदं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम आराधकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणेन ओम द्यौः शान्ति।